हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज। अब सीखे फटाफट यूट्यूब चैनल पे मैं आपका अपना इंजीनियर प्रताप लेके हाजिर हूँ डेली मॉर्निंग करंट अफेयर्स का वीडियो। आज है 14 जनवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले नए देखने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है आज का, सरकारी नौकरियों के लिए ऊपरी आय सीमा को किस राज्य ने बढ़ाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा राज्य सरकार ने। उड़ीसा सरकार ने हाल ही में राज्य सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की ऊपरी आयु सीमा में वृद्धि की है। उम्र 32 साल से बढ़ाकर 38 साल कर दी गई है। राज्य सिविल सेवा नियम 1989 में संशोधन करके किया गया है। आयु सीमा में वृद्धि केवल 2021, 22 और 23 परीक्षाओं के लिए की गई है। चलिए आपको उड़ीसा के बारे में बताते हैं। उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल जी, कैप्टन भुवनेश्वर, फर्स्ट सीएम हरे कृष्णा मेहताब जी, फर्स्ट गवर्नर सर जॉन स्टान हब्बाक जी। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 30। लार्जेस्ट सॉल्ट लेक चिलिका जो कि उड़ीसा में है। उड़ीसा के क्लासिकल डांस की बात करें तो ओडिसी। नेशनल पार्क है चिलिका, वाइल्ड लाइफ नंदनकानन जूलॉजिकल। डैम्स है यहाँ का हीराकुंड और मंदिरा। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में उड़ीसा। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज़ को ज्वाइन करना ना भूलें। वहाँ आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आईएमएफ के नए मुख्य अर्थशास्त्री किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पियरे ओलिवियर गॉरेंचिस। बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पियरे ओलिवर गोनिचंस को नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। वे मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में गीता गोपीनाथ का स्थान लेंगे। गोनिचंस वर्तमान में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में क्लॉसन सेंटर फॉर इंटरनेशनल बिजनेस एंड पॉलिसी के निदेशक हैं। वे 24 जनवरी 2022 को अंशकालिक रूप से अपना नया पद शुरू करेंगे। चलिए चलते हैं, आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं पियरे ओलिवियर गोनिचस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किस देश में भारतीय सहायता के साथ इंटरसिटी ट्रेन सेवा शुरू की गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका देश में। श्रीलंका ने भारत की मदद से एक अंतर शहर रेलवे सेवा का निर्माण किया है। भारत ने इस परियोजना के लिए डीजल इकाइयां प्रदान की हैं। जाफना और कोलंबो के बीच रेल सेवाएं शुरू की गई है। इसे भारत एक मजबूत संदेश देना चाहता था कि हिंद महासागर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में उसकी बड़ी भूमिका है। चलिए आपको श्रीलंका के बारे में बताते हैं। बात करें श्रीलंका की कैपिटल के तो श्री जयवर्धने पुरकोट्टे और कोलंबो। प्रेसिडेंट है गोतबाया राजपक्षे, प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षे, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी श्रीलंकन रुपी। इंडिया और श्रीलंका के बीच एक पाक स्ट्रेट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब में हुई सुरक्षा चूक के लिए पैनल का गठन करके उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंदु मल्होत्रा जी को। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष रिटायर्ड जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। कोर्ट ने जांच पैनल में रिटायर्ड जस्टिस के अलावा एनआईए के डीजी, चंडीगढ़ के डीजीपी, पंजाब के अतिरिक्त डीजीपी और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के महापंजीयक को जांच समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं इंदु मल्होत्रा जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मिशन अमानत को। पश्चिम रेलवे यानी वेस्टर्न रेलवे ने
टेक्सन फोर्स के साथ मिलकर मिशन अमानत की शुरुआत की है। इस मिशन के तहत यात्री अपने खोए हुए सामान को आसानी से ट्रैक करके वापस पा सकेंगे। इस नियम के तहत यात्रियों के साथ उनके सामान की सेफ्टी और सिक्योरिटी भी तय हो रही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 6 है आज का। पश्चिम अफ्रीकी देशों ने चुनाव में देरी के कारण किस अफ्रीकी देश के साथ अपने संबंध तोड़ने की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए माली देश ने। बात करें पश्चिम अफ्रीकी देश चुनाव में देरी के जवाब में माली के साथ अपनी सीमाओं को बंद कर देंगे, राजनयिक संबंधों में कटौती करेंगे और कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदायों ने इस रुख की घोषणा की है क्योंकि माली के अंतरिम अधिकारियों ने इस फरवरी के बजाय दिसंबर 2025 में चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 8.3%। विश्व बैंक ने साल 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 8.3% रहने का पूर्वानुमान जताते हुए कहा है कि उसका यह आकलन पुनरुद्धार के व्यापक स्तर पर प्रसारित होने की संभावना पर आधारित है। जून में भी विश्व बैंक ने भारत की वृद्धि दर 8.3% रहने का अनुमान जताया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारत ने किस देश के साथ 2030 से पहले 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया के साथ। भारत और दक्षिण कोरिया ने 2030 से पहले 50 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया है। दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्री यो आनकू और भारतीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की है। चलिए आपको साउथ कोरिया के बारे में बताते हैं। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, प्राइम मिनिस्टर है ली नाक यान, प्रेसिडेंट है मून जाइन जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है कोरियन रिपब्लिक ओन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने डीएसपी पद पर नियुक्त किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी असम राज्य सरकार ने। असम सरकार ने ओलंपिक मेडल विजेता लवलीना बोरगोहेन को असम पुलिस का उपाध्यक्ष यानी डीएसपी नियुक्त किया है। असम की 24 साल की मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने पिछले साल टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। असम के मुख्यमंत्री ने अपनी पूर्व घोषणा को दोहराते हुए कहा कि गुवाहाटी में एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा और बोरगोहेन के विधानसभा क्षेत्र सरूपथर में 25 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ा खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं लवलीना बोरगोहेन जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। पासपोर्ट स्वतंत्रता को लेकर एनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी संयुक्त रूप से जापान एंड सिंगापुर देश को। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार हालिया रिपोर्ट में जापान और सिंगापुर शीर्ष रैंकिंग पर बने हुए हैं। आपको बता दें कि इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को 2022 में दुनिया के सबसे कमजोर पासपोर्ट के रूप में स्थान दिया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स यानी कि HPI अपने सामान्य पासपोर्ट धारकों की यात्रा स्वतंत्रता के अनुसार दुनिया भर के देशों की वैश्विक रैंकिंग की है या दुनिया के 199 पासपोर्टों के लिए रैंकिंग प्रदान करता है जिनके धारक वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ब्रह्मोस के उन्नत संस्करण का परीक्षण किसने किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी DRDO ने। बात करें 11 जनवरी 2022 को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने ब्रह्मोस की उन्नत संस्करण का परीक्षण किया है। यह ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का समुद्र से समुद्र संस्करण है। इसका परीक्षण
INS विशाखापट्टनम से किया गया है। चलिए चलते हैं, आपको DRDO के बारे में बताते हैं। DRDO का गठन 1958 को हुआ था। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट लेडी जनरल डायरेक्टर जे मंजुला। आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने से मैं ऐसे वीडियो बनाने के लिए आगे मोटिवेट होता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस राज्य ने जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप लॉन्च की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश राज्य ने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने 11 जनवरी 2022 को जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट लॉन्च की है। इस वेबसाइट को तड्डेपल्ली कैंप कार्यालय से लॉन्च किया गया था। इस वेबसाइट को लॉन्च इसलिए किया गया क्योंकि अधिकांश मध्यम वर्गीय परिवार अपने सपनों का घर बनाने के लिए घर या ज़मीन खरीदने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे कभी कभी रियल एस्टेट एजेंटों के शिकार हो जाते हैं और ऐसे सौदे में फंस जाते हैं जो आर्थिक रूप से उचित नहीं होती है। यह वेबसाइट नागरिकों को अपना घर बनाने का सपना पूरा करने में मदद करेगा। चलिए चलते हैं, आपको आंध्र प्रदेश के बारे में बताते हैं। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री YS जगनमोहन रेड्डी जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी। कैपिटल हैदराबाद। प्रस्तावित कैपिटल है अमरावती। फर्स्ट CM तंगुत्री प्रकाशम। फर्स्ट गवर्नर चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी जी। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 13। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में आंध्र प्रदेश। चलिए चलते हैं, पिछले दिन के 1 लाख करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में जीवन बीमा निगम में 20% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इंग्लैंड के पूर्वी मिडलैंड्स में जुरासिक काल का 18 करोड़ साल पहले समुद्री ड्रैगन का जीवाश्म इचिथियोसौर मिला है। बात करें USA देश के मैरीलैंड अस्पताल में डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने के आखिरी प्रयास में एक सूअर के दिल का प्रत्यारोपण किया है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इंडिया देश में अमेरिकी राजदूत के लिए एरिक गारसेटी को मनोनीत किया है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि हर साल 11 जनवरी को मनाया जाता है। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष डेविड सासोली का एक अस्पताल में निधन हो गया है। चंपा नाम से मशहूर कन्नड़ लेखक और प्रोफेसर का बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका नाम था चंद्रशेखर पाटिल। IPL के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए अगले 2 वर्षों के लिए टाटा ग्रुप कंपनी ने समझौता किया है। राष्ट्रीय युवा दिवस हाल ही में 12 जनवरी को मनाया गया है। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन था, संजय झील किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित एक आर्द्र भूमि यानी वेट लैंड है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 2 था, हाल ही में किसने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, भूपेंद्र यादव जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत जल्लीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दे दी है? क्वेश्चन 2 है, यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण किस भाषा में छापने की सहमति दे दी है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। ऐसे ही करंट अफेयर्स वीडियो के लिए आप अपने चैनल ऑनलाइन वीडियोस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।